समरेश सोनिया को कॉल करता है और कहता है कि मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ, प्लीज़ तुम मुझसे एक बार मिल लो। सोनिया समरेश से यह कहती है कि मेरे परिवार वालों ने मना किया है और मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आ सकती हूँ। तो इसके जवाब में समरेश कहता है, प्लीज़ 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 तुम मुझसे एक बार मिल लो, मैं तुमसे केवल एक बार मिलना चाहता हूँ। ये मुलाकात तुम्हारी मेरी अंतिम मुलाकात होगी, प्लीज़ तुम एक बार मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। जब समरेश लगातार सोनिया से यह रिक्वेस्ट करता है तो सोनिया तैयार हो जाती है और इसके बाद दोनों यह प्लान करते हैं और दोनों अगले दिन सुबह घर से कुछ दूरी पर एक खेत में मिलने का वादा करते हैं। अगली सुबह 4 बजे सोनिया और समरेश एक दूसरे से खेत में मिलते हैं और इसके बाद लगभग 2 घंटे तक दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। अचानक सोनिया खूब तेजी से चिल्लाती है, जिसकी वजह से आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो क्या कारण था सोनिया के चिल्लाने था और ऐसा उनके बीच में क्या हुआ था, यानी कि समरेश और सोनिया के बीच में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से सोनिया इतनी तेज़ी से चिल्ला उठी थी। तो इसके पीछे की पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ लाता रहता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के बारूगढ़ गाँव से। यहाँ पर समरेश रहता है और उसका पास के गाँव में रहने वाली सोनिया के साथ 2-3 साल से अफेयर चल रहा है। दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और दोनों अक्सर घूमते फिरते हैं और दोनों अब यही प्लान कर रहे थे कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। ये बात जब दोनों के परिवार वालों को पता चलती है तो दोनों ही एक दूसरे की शादी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि समरेश मुस्लिम समुदाय का था, वहीं सोनिया हिंदू समुदाय की थी। और जैसे ही परिवार वालों को ये बात पता चलती है, दोनों ही परिवार वाले उनकी शादी होने के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। घर वाले दोनों को सख्त हिदायत देते हैं कि आज से तुम दोनों एक दूसरे से नहीं मिलोगे और यदि हमें यह पता चलेगा कि तुम दोनों चोरी छुपे आपस में मिल रहे हो तो हम तुम्हारे खिलाफ कड़ा कदम उठाएंगे। और इसी बीच में सोनिया के जो परिवार वाले होते हैं वो उसके लिए लड़कों को ढूंढना शुरू कर देते हैं कि जल्द से जल्द इसकी शादी कर दी जाए। जैसे ही ये बात समरेश को पता चलती है, वह सोनिया को फ़ोन करता है और उससे क्या कहता है कि मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ, प्लीज़ तुम मुझसे मिल लो। सोनिया कहती है कि मैं तुमसे नहीं मिल सकती हूँ, मेरे परिवार वालों ने मुझे सख्त हिदायत दी है कि मुझे तुमसे किसी भी कंडीशन में नहीं मिलना है। इसके बाद समरेश यह कहता है कि मैंने तुमको बहुत प्यार किया है, 2-3 साल से मैं केवल तुम्ही से प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ और तुम्ही से ही शादी करना चाहता हूँ, इसलिए तुम प्लीज़ मुझसे एक बार मिल लो। जब लगातार समरेश सोनिया से ये रिक्वेस्ट करता रहता है तो सोनिया तैयार हो जाती है और इसके बाद वह कहती है कि ठीक है, अगली सुबह हम दोनों पास के खेत में मिलेंगे। अगली सुबह का दिन रविवार था। समरेश और सोनिया घर से 500 मीटर की दूरी पर एक खेत में मिलते हैं और दोनों लगभग 2 घंटे तक साथ में रहते हैं। इस बीच में समरेश लगातार सोनिया से यह कह रहा था कि ये परिवार वाले जो है हमारे और ये जो समाज है हम दोनों को कभी भी आपस में मिलने नहीं देगा। चलो तुम मेरे साथ भाग चलो, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ, यदि तुम राज़ी हो जाती हो तो हम दोनों गाँव से भाग जाएंगे और दूसरी जगह पर जा करके हम शादी कर लेंगे। इसके जवाब में सोनिया समरेश से यह कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊँगी, हम लोग कोशिश करेंगे अपने परिवार वालों को मनाने की कि वो हमारी शादी करा दें, लेकिन मैं तुम्हारे साथ भागने के लिए कहीं भी तैयार नहीं होंगी। ये गलत है और हम दोनों को अपने परिवार को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे परिवार वालों ने हमको कितनी मेहनत से पाल पोस करके बड़ा किया है और यदि हम इस तरीके से अपने परिवार वालों को धोखा देंगे तो उनकी कितनी बेइज्जती होगी समाज में। लेकिन समरेश लगातार सोनिया के ऊपर दबाव डाल रहा था कि तुम मेरे साथ भाग चलो और इस वजह से उन दोनों के बीच में कुछ समय के बाद आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है। जब समरेश सोनिया की बात को मानने को तैयार नहीं था कि हमें अपने परिवार वालों को मनाना चाहिए, ना कि एक दूसरे के साथ भागने की तैयारी करनी चाहिए, तो इसी बीच में सोनिया समरेश से गुस्सा होकर के खेत से चल देती है और वह लगभग 200 मीटर तक आगे चली जाती है। समरेश एक जगह पर खड़ा होकर के सोनिया को आवाज़ देता रहता है और उनके बीच की जो दूरी थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी, क्योंकि समरेश एक जगह पर खड़ा था और सोनिया लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। जब उनके बीच की दूरी लगभग 200 मीटर से ज़्यादा हो जाती है तो समरेश दौड़ करके सोनिया के पास पहुंचता है और उसके दुपट्टा को खींच लेता है। फिर वह दौड़ करके पीछे आता है और एक पेड़ पर चढ़ जाता है। इसी बीच में सोनिया जब देखती है कि उसने मेरा दुपट्टा छीन लिया है और वह पेड़ की ओर दौड़ रहा है तो सोनिया तेज़ी से चिल्लाती है और उससे कहती है कि तुम ऐसा मत करो, तुम कोई भी गलत कदम ना उठाना जिसकी वजह से हमारे परिवार वालों को झेलना पड़े। लेकिन समरेश सोनिया की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था
और वह तेज में आकर के एक पेड़ में चढ़ जाता है और फिर सोनिया का जो दुपट्टा था उससे फांसी का फंदा बना लेता है और झूल जाता है। जैसे ही सोनिया समरेश को फांसी का फंदा बनाते हुए देखती है वह दौड़ करके पेड़ पर चढ़ती है, लेकिन तब तक समरेश ने फंदा बना लिया था और वह फंदे से झूल चुका था। वह दौड़ के पेड़ पर चढ़ती है और वो दुपट्टे को खोल देती है और समरेश जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद वह जैसे ही उतर करके आके नीचे चेक करती है तो देरी हो जाने की वजह से समरेश की डेथ हो चुकी थी और अब समरेश दुनिया में नहीं था। सोनिया समरेश को अपने बाहों में लेकर के तेजी से रोने लगती है और उसकी चीख पुकार सुन करके गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। वह इतना तेजी से रो रही थी और उसने समरेश को अपने सीने से लगा के रखा हुआ था और वह जोर जोर से कह रही थी कि मैं तुमको बचा ना सकी, मेरी वजह से आज तुमने अपनी जान दे दिया। इसके बाद गांव वाले उससे पूछते हैं कि क्या हुआ था, तो वह बताती है कि हम दोनों मिलने के लिए यहाँ पर आए थे और इसी बीच में समरेश मुझसे ये कह रहा था कि तुम मेरे साथ भाग सको, लेकिन मैं इसके साथ भागने को तैयार नहीं थी। मैं यही कह रही थी कि हम दोनों मिल करके अपने परिवार वालों को मनाएंगे और उनको शादी के लिए राज़ी हो लेंगे, लेकिन यह नहीं माना और इसने आनन फानन में आकर के मेरे दुपट्टे से फांसी लगा लिया। मैंने बहुत कोशिश की इसको बचाने की, लेकिन मैं इसको बचा ना सकी और यह कह करके वह जोर जोर से रोने लगती है। इसके बाद आसपास के गांव वाले जो वहां पर इकट्ठा हुए थे वो पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देते हैं और पुलिस वाले क्राइम सीन पर पहुंचते हैं और पूरी बात की जानकारी लेते हैं। उनको ये पता चल जाता है कि प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने फांसी लगा लिया है और उस वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस वाले बहुत कोशिश करते हैं समरेश की बॉडी से सोनिया को हटाने के लिए, लेकिन वह समरेश को छोड़ना नहीं चाहती थी और उसकी डेड बॉडी से लिपट करके बहुत तेज़ी से रो रही थी। उसको इस बात का सदमा लग गया था कि उसकी वजह से समरेश की जान चली गई है। यदि वह थोड़ी देर पहले ही पेड़ पर पहुंच जाती तो शायद आज समरेश जिंदा होता, लेकिन थोड़ी सी देरी ने आज समरेश को उससे जुदा कर दिया है। इसके बाद पुलिस वालों ने समरेश की डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि कैसे धर्म की एक दीवार की वजह से दो प्रेम करने वालों के बीच में इतना बड़ा कांड हो गया। यदि उनके परिवार वाले तैयार हो जाते तो शायद आज दोनों की शादी हो जाती और दोनों साथ में रह रहे होते, लेकिन उनके बीच में परिवार और धर्म की दीवारें और समाज के दबाव की वजह से उनकी शादी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से समरेश ने अपनी जान दे दी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।